दोस्तों, मैं आज आपको जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। जैसे अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो वो 20 है। मानव जीवन में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? छोटी आंत में। और अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। और जैसे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो टाइलिन पाया जाता है। और पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो वो एंजाइम की होती है। लार जो है किसके पाचन में सहायक होती है? तो वो स्टार्च है। समझे? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो मुख से होती है। और जो सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे थे इसके। गति प्रेरक किसके संबंधित है? तो वो हृदय से है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो वो हृदय होगा आपका। समझे? किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो वो धमनियां होती हैं, धमनी। सोते समय रक्त में क्या होता है? परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है। तो क्या होता है? वो घटता है। सोते समय रक्त का दाब में घटता है। वो जो मानव शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 7.4 होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशतता की मात्रा कितनी होती है? तो वो 80 से 82% होती है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अभी सुनाने जा रहा हूँ। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये लोहा है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वो किडनी में होता है। विशेष ध्यान रखिए इसे। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो वो एक्स क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? HCl, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। पेप्सिन बदल देता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेप्सिन डैश करके आएगा, ये सबसे ज्यादा है। तो पेप्सिन किसको बदल देता है? प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है, तो डैश करके आएगा, ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। समझे? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल देता है? तो अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है, प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो यकृत होता है। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? वो यकृत के द्वारा। जो पित्त है किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त जो बाइल है कहाँ जमा होता है? वो पित्ताशय में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से सुने। हमारे शरीर का अधिकांश भार बना है, तो वो जल से बना है। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है तो 65%। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो वो ऑक्सीजन है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो जबड़े की होती हैं। और अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव शरीर में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? वो सेरिब्रम में होती है। मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान सुनिएगा कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। ये एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय कब आरंभ करता है? तो दो धड़कनों के बीच में। इसका राइट आंसर दिया है। एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो वो केंचुआ है। मानव शरीर में हृदय का आकार है पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। और रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, आप सभी जानते होंगे। रक्त दाब का माप यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोमैनोमीटर। कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा करती है? तो WBC। रुधिर कणिकाएं जो संक्रमण से हमारी रक्षा करती है WBC होती है। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट।
मानव शरीर की शांतता का कारण है, तो रक्त में प्रोटीन होता है। रुधिर के श्वेत कणों मतलब WBC का व्यास होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये रेलवे के लिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही पूछे जाते हैं कि WBC का व्यास कितना होता है, तो 0.007 mm होता है। 0.007 mm होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अधिकतम मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। क्वेश्चन ये है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो ये पोटेशियम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो वो पोटेशियम है। एंजाइम मूलतः क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन होते हैं एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, वो एंजाइम होता है। पेस मेकर का संबंध किससे है, वो इतने कभी कभी आ जाता है कि पेस मेकर का संबंध किससे है, तो वो हृदय से है। पेस मेकर का कार्य क्या है, दिल की धड़कन का प्रारंभ करना होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, ये सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है, ठीक है ना। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 2 अरब दिया है इसका राइट आंसर। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा, और शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। और हीमोग्लोबिन किसके महत्वपूर्ण घटक हैं, तो वो RBC के। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है, तो लोहित कोशिकाएं, इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, जब कोई भारी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रियाएं कौन प्रारंभ करता है, तो वो WBC होती है। जैसे लाल रक्त कणिकाएं कहाँ से उत्पन्न होती है, क्वेश्चन मिलता है, लाल जो RBC होती है कहाँ उत्पन्न होती है, तो अस्थमज्जा में होती है। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, जो RBC है किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको प्लीहा, इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। तो आगे क्वेश्चन, ये वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनते जाना। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूसक करता है, तो वो यकृत होता है। वो सबसे ज़्यादा आता है ECG। ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ECG की फुल फॉर्म बोल लेते हैं, वैसे भी टिक मार्का में आ जाता है। तो ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थमज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो अस्थमज्जा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी। WBC का मुख्य कार्य क्या है, श्वेत रक्त कण होते हैं जो, WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 होती है, 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किस में यूरिया बनाते हैं, तो यकृत लीवर में होते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, अवटु ग्रंथि है। मूत्र का जो पीला रंग किसकी मौजूद कारण होता है, यूरोक्रोम। किसकी कुसंग क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सेडीमा होता है, तो अवटु ग्रंथि होती है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो हेपेरिन एंजाइम होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होते हैं, वो लिम्फोसाइट होते हैं। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आगे क्वेश्चन ये है कि
कि अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो रक्त का शोधन। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को। और सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। और मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। और जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, पिट्यूटरी ग्लैंड है। सॉरी दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि है। प्लीज सॉरी। वो जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है वो पिट्यूटरी है। मास्टर ग्रंथि पीयूष है और सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी है। तो माफ कीजिएगा सर।